बलिया वाला जयकारा बोली सब है। जय सिया राम। ये भइल ना बात, जब जयकारा बोले के बेरा होता जय, झगड़ा करे के बोल दी सब, तब देखी आवाज। जीवन में जब जय करने का अवसर मिले ना, तो पूरी ऊर्जा से जय जयकार करिए। मैं क्यों कह रहा हूं, ब्राह्मण के मुख से वेद उच्चारण करने का जो फल ब्राह्मण देवता को प्राप्त होता है, वही फल यदि आप भगवत कथा में, मंदिर में, भगवत गुणानुवाद में जय जयकार करेंगे तो वही फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए मानस में आप दर्शन करिएगा, वेद मंत्र जब मुनि लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो देवता कहते हैं हम कहां पीछे रहे, देवता भी जय जयकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी जयकार करने का अवसर आए तो पूरी ऊर्जा से बोलिए रामचंद्र भगवान की। कहो कथा शुरू भइल ना पियास लाग गई। फिर हमरो मन करी पिए के, क्या करे, गर्मी भी बहुत है ना। ये तो कहिए कि भैया लोग से निवेदन करके कथा का समय बदला गया, 5 साढ़े 5 बजे से प्रारंभ हो रही है। रात में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? हाँ, तब हमरा कौन काम भाई जा कृपा। तो कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कथा को प्रारंभ किया, तीर्थराज प्रयाग ले गए। आपने श्रवण किया, प्रयाग में भरद्वाज मुनि ने श्री याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किया। देखिए, हम आपसे निवेदन करें, भक्त कभी अपने मुख से ये नहीं बताता है कि हम भक्त हैं। इस बात को गंभीरता से सुनिएगा। वास्तव में जो भगवत भक्त है वो कभी ये प्रदर्शित होने ही नहीं देता है कि हम भक्त हैं। आगे प्रसंग आएगा, राम जी ने केवट जी से नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, और ऊपर से बोले कहा कहि तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी ने केवट जी से नाव मांगी, केवट भैया मना कर दिए, नाव हम नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप मांग रहे हैं और इसने इतनी हिम्मत इसकी, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। ये तो मना कर दिया भैया नहीं लाएगा। राम जी बोले कुछ भी है, मना किया है तो क्या है, केवट हमारे भक्त हैं। राम जी बोले यदि, लक्ष्मण जी बोले यदि भक्त होते तो मना क्यों करते, इनको देख के ऐसा तो लग नहीं रहा है कि आपके भक्त हैं। तब राम जी बोले लक्ष्मण, केवट के अंदर भक्ति का प्रदर्शन नहीं है, केवट के अंदर भक्ति का दर्शन है। यदि तुम देखना चाहोगे तब तुमको भक्ति दिखाई पड़ेगी। भक्त कभी ये प्रदर्शित नहीं करता है कि वो भगवान का भक्त है। पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि भगत छुपता है, छपता नहीं है। आज बिल्कुल उल्टा है, हम छपने में पीछे पड़े, हमारा फोटोवा छप जाए। कई लोग इस कथा में इसलिए भी नाराज होंगे, चाहे हुए होंगे, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, हमार तो फोटोवे नहीं के छपाई। सब जगह होता है ऐसा। कहो भगत जो होता है ना माई बाप, वो छपता नहीं है, वो छुपता है। इसलिए अपने जीवन की भक्ति को जितना छिपा करके रखिएगा, वो भक्ति का प्रभाव जीवन में उतना अधिक दिखाई पड़ेगा। तो महाराज पता कैसे चलेगा हम भगत हैं? यदि हम भक्त हैं तो हमारी रहनी बताएगी कि हम भक्त हैं। हम भक्त हैं तो हमारे आसपास का वातावरण बताएगा हम भक्त हैं। हनुमान जी विभीषण जी के घर का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे, घर देखकर पहचान गए भगत जी का घर है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद तहां देखि हरस कपीरा।
विभीषण जी घर के आगे नेम प्लेट नहीं लगाए थे, भक्तराज विभीषण का मकान लगाए थे। का हो कोई नेम प्लेट नहीं लगाए थे। हनुमान जी कहे रुक गए, घरवा देख के समझ गए कि भगत जी का घर है। कैसे? घर के आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है और दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं। ये क्या है? रहनी है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, कर रहा हूं, हमको बताना न पड़े कि हम भक्त हैं। हम जब बिरवार बारी के सड़क से गुजरे तो किनारे बैठे लोग हमको देख करके कहें वो देखिए भगवान के भगत जी जा रहे हैं। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? हे मुनिवर, राम जी कौन है? भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। सामान्य जीव रहता है तो जगत के बारे में पूछता है। हम लोगों से लोग मिलते हैं, कई महापुरुषों के पास मैंने जाकर देखा है, मैं बैठा रहता हूं, मिलने वाले लोग आते हैं तो पूछते हैं, मैं चुपचाप सुनता हूं कि लोग पूछते क्या है। कोई पूछता है नौकरी कब लागी, कोई पूछता है महाराज बियाह कहिया ले हो जाई, कोई पूछता है कि लड़का कहिया होई, महाराज बिजनेस ठीक नहीं खे चलत। एक तो आदमी आकर बोला कि जब से दीक्षा लिया हूं विपत्ति में पड़ गया हूं, सोच रहा हूं गुरु जी को बदल दूं। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है हमारा। अरे अभागे, ये भी तो हो सकता है कि सदगुरु से दीक्षा लिए हो तो बड़ी विपत्ति से बच गए, छोटे छोटे विपत्तियों में निकल जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। किसी भी महापुरुष के पास जाइए तो प्रश्न करिए, क्या कितनी भी विपत्ति आए महाराज उपाय बताइए कि भगवान के प्रति भरोसा कम न होने पाए, ऐसा उपाय बताइए। प्रश्न करिए महाराज व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, खेती करते हुए भी भगवत स्मरण कैसे जीवन में बना रहे, इसका उपाय बताइए। ये पूछने योग्य बातें हैं। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि गदगद होकर बोले भरद्वाज जी, मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा, उसके पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। यहां तक कल हम और आप गाए थे। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को ले गए त्रेता युग में। किस युग में? जोर से बोलिए। बाबा कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता। आप लोग भी सुन के गाइए पीछे से। युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुने महेश परम सुख पानी, सुने महेश परम सुख पानी, सुने महेश परम सुख पानी, सुने महेश परम सुख पानी। एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि नाम है अगस्त ऋषि का। किसका नाम है? कुंभ कहते हैं घड़े को, मटके को। अगस्त्य मुनि का जन्म मटके से हुआ था, इसलिए उनका एक नाम कुंभज मुनि है।
कुंभज मुनि के आश्रम में एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया जी के साथ श्री राम कथा सुनने के लिए गए। यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपको निवेदन करूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। कौन गया? जोर से बोलिए। शंभु। शंभु मने शंकर जी। ये नहीं कहा कि देवों को देव महादेव शंभु गए, ये नहीं कहा कि त्रिपुरारी शंभु गए, कोई उपाधि नहीं, सीधा कहा कौन गया? शंभु गए। और साथ में कौन गया? संग सती जग जननी भवानी। साथ में शंकर जी के सती जी कहीं। कौन सती जी? जगत जननी भवानी। अब आप कहेंगे महाराज इसमें क्या अंतर है? इसमें जमीन आसमान का अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं शंभु जी गए, केवल शंकर जी गए, कोई तमगा लगा के बाबा नहीं गए, हम देवों के देव शंभु हैं, कुछ नहीं, केवल शंभु गए। और सती मैया कैसे गई? जगत जननी भवानी बन के गई, उपाधि लगा करके गई। इसका क्या अर्थ है जानते हैं? जब हम कहीं उपाधियों से युक्त होकर के जाते हैं ना, तो मुक्त नहीं रह पाते हैं। उस उपाधि के भार में हम दबे रहते हैं और वो उपाधि हमको सहजता से बहुत दूर लेके चला जाता है। आप सहज नहीं रह पाइएगा। सामने मेरी विधायिका केतकी सिंह जी बैठी हैं। आज ये विधायक हैं। आज से लगभग 2011 में 15 साल पहले जब मैं पहली बार इसी धरती पर राम कथा करने आया था, उस समय विधायिका नहीं थी ये, लेकिन उस समय भी कथा में आई और उसके बाद 3 वर्ष फिर आई। पिछले 4 वर्षों की कथा में ये जब जब भी आई तो न सोफा पर बैठी न कुर्सी पर बैठी, मुझे स्मरण है ये सामने लोगों के बीच में ही बैठी। आज विधायिका है तब भी वहीं आकर के बैठी है। मैं क्यों सुना रहा हूं? जीवन में कहीं भी जाइए, यदि कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं ना, तो अपने को सहज बना करके जाइए। इसी बलिया की धरती पर 2013 में खेजूरी खरसरा एक जगह है, वहां मैं राम कथा गा रहा था, तो एक गांव के बाबूजी, मुझे याद है, फटा हुआ एक बनियान और एक ब्लू कलर की लुंगी लपेट के वो मेरे से मिलने कमरे में आए। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी ना कि उनके जाने के बाद उस बात को मैंने अपने डायरी में नोट किया। अद्भुत बात कही। बोले महाराज, जिसके जीवन में लघुता नहीं आ सकती उसके जीवन में कभी प्रभुता नहीं आ सकती है। क्या अद्भुत सिद्धांत। हां, शरीर में यदि व्याधि है, कोई तकलीफ है, तब आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी जाइए तो सहज होकर जाइए। उपाधि से युक्त होकर जाइएगा तो डिस्टर्ब रहिएगा। हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमारा तो किसी ने स्वागत ही नहीं किया, कथा में बैठने के बाद भी कथा में मन नहीं रहेगा। और यही घटना यहां गई भाई। भगवान शंकर सती मैया के साथ गए, 9 दिनों तक राम कथा भई, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, कथा केवल शंकर जी ने श्रवण की, सती मैया बैठी रही, सुनी कुछ नहीं। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख माना। माना है कि मानी है? वो मानी है ना। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे, सती महेश परम सुख मानी, लिख सकते थे, नहीं लिखे। क्या लिखे? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर सुने। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को, और भगवान शंकर मां सती के साथ वापस कैलाश चले। कौन सा युग था वो? बोली सभे, त्रेता युग में। राम जी कौना युग में आवे नहीं? 4 गो युगवे बा, कलयुग में अबे ना करे कि बचल 3 गो, तीनों में से कौनो नाम ले लिए, एगो ना तो ले लहिए जाई। कौना युग में राम जी आवे नहीं? हाँ, तो इस तरह जोड़ से बोलिए त्रेता। कौना युग में? त्रेता।
जिस समय भगवान शंकर सती मैया के साथ कैलाश जा रहे थे, उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर पंचवटी में राम जी थे। उसी समय रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है और नीचे धरती पर राम जी लक्ष्मण जी मां को ढूंढते हुए रो रहे थे। ये नीचे लीला चल रही है, ऊपर राम कथा सुनकर शंकर जी कैलाश जा रहे हैं। अब यहां एक निवेदन मैं करूं, आप लोग यहां समय निकाल करके 4 घंटा 5 घंटा के लिए आते हैं, कब मान लिया जाए कि हमने वास्तव में आज कथा ध्यान से सुनी है? अपने जाने में तो सभी सुन रहे हैं, जो कथा में 3 घंटा सोया रहता है टेक लगा के, वो भी निकलने के बाद कहता है खूब आनंद की वर्षा हुई आज। कब ये माना जाए कि हमने वास्तव में आज कथा श्रवण की है? मैं बड़ा सहज उपाय बता रहा हूं। जब भगवत कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का भाव जागृत हो जाए तो समझिए हमने वास्तव में भगवान की कथा सुनी। राकेश बाबू, कथा सुनने के बाद भगवत दर्शन की लालसा जग जाए। प्रसंग आएगा, कल की कथा में प्रसंग आएगा, सृष्टि के आदि माता पिता मनु महाराज, स्वयंभू मनु और मैया शत्रुपा, ये दोनों पति पत्नी अपना राजपाट छोड़ करके नैमिषारण्य चले गए। मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे। एक दिन सत्संग में भाग लेते लेते मनु जी के मन में भाव आया और शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिस भगवान की कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितना सुंदर होगा। कथा सुनते सुनते भगवान का दर्शन करने का भाव जग गया। मनु जी ने मुनियों से उपाय पूछा। मुनियों ने कहा मंत्र जपिए, 12 अक्षर मंत्र मनु शत्रुपा उसी नैमिषारण्य में जपे। कितने दिन? 23,000 साल। आप में से कोई नैमिषारण्य गया है? हम हो गए बानी बता, सही में हाथ उठाइए कौन कौन नैमिषारण्य गए हैं आज तक? और वो सब बलिया से बाहर ना निकले निका कबो। हम जिस स्थान का नाम ले रहे हैं वो कोई कर्नाटका और आंध्रा में नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य धरती का केंद्र है, जहां भगवान ब्रह्मा के द्वारा मन रूपी छोड़ा हुआ चक्र की निमि आकर वहां पर गिरा था। वहां चक्र तीर्थ भी है, वहां हनुमान जी का हनुमानगढ़ी स्वरूप भी है, विशाल हनुमान जी महाराज वहां पर हैं। और वहां पर वो स्थान भी है जहां पर मनु शत्रुपा जी को भगवान ने प्रकट होकर सीताराम जी ने दर्शन दिया था। वो स्थान भी आज है। हम लोग पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव नैमिषारण्य में ही मनाए थे और इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा महोत्सव अगले महीने में ही है। तो 5 दिन का उत्सव 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग श्री जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ की शरण में छत्र छाया में मनाएंगे। तो कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का भाव जग जाए, यही शंकर जी के साथ हुआ। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोच रहे कैसे दर्शन होगा। राम जी नीचे लीला कर रहे हैं, दर्शन मिल जाए तो आंखें धन्य हो जाए मेरी। अभी बाबा सोच ही रहे थे, तब तक रोते हुए राम जी दिखाई पड़ गए। और जैसे बाबा ने राम जी को देखा, बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, ए जी शंभो समयते ही राम देखा, शंभो समयते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा, उपजा ही अति हरस विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी
कुसमाय जानी नकीन हारी, कुसमाय जानी नकीन हारी। बोलिए जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने जैसे राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए। नेत्र भर करके पहले राम जी का दर्शन किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। ये कथा कहती है कि कहीं भी मंदिर में जाइए तो आगे बढ़ने के लिए धक्का धुक्की मत करिए। आगे बढ़ने के लिए धक्का धुक्की ना करिए। ऐसा नहीं कि आप अगवा बढ़ के भगवान को छू लीजिएगा तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। पीछे कोई टेक लगा लीजिए जहां से भगवान दिखाई दे। बस चुपचाप पीछे खड़े होकर के और जी भर के भगवान को निहारिए। बस आपको बताऊं, सूरदास जी महाराज, सूरदास जी का नाम सुने हैं? के सुन ले बा? सभी लोग सुने हैं। उनको दिखाई देता था कि नहीं? नहीं दिखता था। लेकिन सूरदास जी नित्य श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे डेली। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको तो दिखाई नहीं देता है, क्या करने जाते हैं मंदिर में? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूं, मुझे नहीं दिखाई देता, परंतु जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है कि मैं यहां पर आता हूं। और मैं देखूं चाहे ना देखूं, भगवान यदि देख लिए ना तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहीं भी मंदिर में जाइए तो पीछे टेक लगा लीजिए। कहीं आपको बताऊं, कभी जगन्नाथ धाम जाइएगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, तो जो भगवान का गर्भगृह के बाहर जगमोहन है, हॉल जहां से दर्शन करते हैं, उस जगमोहन में पीछे एक खंभा है। कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा। उस खंबे पर एक हाथ का चिन्ह है, निशान बना हुआ है। वो जानते हैं किसका निशान है? वो श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ का चिन्ह है। वो जब जाते थे मंदिर में दर्शन करने तो उसी खंबे पर हाथ रखकर पीछे खड़े होकर के भगवान को देखा करते थे। ये प्रसंग कह रहा है, चौपाई का दर्शन करिए। शंकर जी ने राम जी को देखा तो क्या किया? भरी लोचन छवि सिंधु निहारे। भरी लोचन, भगवान छवि के समुद्र हैं और उस छवि रूपी समुद्र से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी ने अपने नेत्र को भर लिया। भर लिया यानी भगवान अखियां में छप गए। और जब भगवान आंख में छप जाएंगे तो आप गाजीपुर में भी जाकर जब आंख बंद करिएगा तो आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। यह है भगवान का भरना। भरी लोचन छब सिंधु निहारी। दर्शन किया बाबा ने और दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके शंकर जी सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब यहीं से कहानी में बदलाव आ गया। सती मैया सोचने लगी, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान कैसे? अच्छा, आप कल्पना करिए, आप मंदिर में गए भगवान से मांगने, तबले दिखाई पड़े भगवान बैठ के रो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि भगवान है? आप मांगिएगा, लौट के चले ना दूसर के ऊपर बैठल बा। सती मैया सोची, यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो सब जानते हैं, ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने अनेक प्रकार से समझाया कि देवी मान लीजिए ये भगवान है। बाबा कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संपत
बाबा ने कहा देवी, मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर जिन भगवान का ध्यान करते हैं, वेद जिनके विषय में निरंतर नेति नेति का उच्चारण करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म राम जी अपने भक्तों का हित करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। देवी, ये राम जी भगवान है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बाबा ने बहुत समझाया, सती मैया समझने को तैयार नहीं है। और बहुत समझाने के बाद भी जब कोई ना समझे ना, तो फिर अपने को समझाना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। कई लोग जब तक भुगत न ले तब तक मानने वाले नहीं हैं। अंत में भगवान शंकर ने मां से कहा कि देवी, आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षण करिए। सती मैया गई परीक्षा लेने, सीता मैया का रूप बना करके राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। सोची यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं भगवान नहीं है, जैसे देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी देखते मन में बोले ना ना ना, कुछ तो गड़बड़ है। शी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। कहें मेरी भाभी भैया के आगे आगे नहीं चलती हैं, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। ध्यान से देखा, ये तो मां है। राम जी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ा और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, अकेले अकेले आप घूम रही हैं, बाबा कहां हैं? कहे वो बहोरी कहां? वृषकेतु। जैसे राम जी ने शंकर जी के विषय में प्रश्न किया, सती मैया का शरीर कांपने लगा। ये तो भगवान है, मैंने अपना भ्रम इनके ऊपर रख दिया, इतना बड़ा अपराध। बिना एक शब्द कहे सती मैया लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षण किया, सत्य सत्य बताइए। लेकिन जिस माया का रूप बनाया था मां ने, उस माया ने मां के मुख से सत्य कहलवा दिया। और सती मैया बोली, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती कीन्हा चरित सब जाना, सती कीन्हा चरित सब जाना, मां ने असत्य कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? मां ने कहा जो आपने किया प्रभु, जैसे आप दूर से प्रणाम करके चले आए, मैं भी दूर से ही प्रणाम करके चली आई हूं, पास गई नहीं मैं। शंकर भगवान मन में सोचे असंभव, इतना समझाता रहा मैं, मेरी बात समझ में नहीं आई और अपने आप समझ कैसे गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। और आपको बताऊं, इस एक असत्य ने सती मैया को हमेशा के लिए भगवान शंकर से दूर कर दिया। एक असत्य ने। शंकर भगवान उसी समय मन में संकल्प कर लिए कि जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट होने वाला नहीं है। त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया, कहा बाबा जो संकल्प आपने किया ऐसा संकल्प चराचर में कोई नहीं कर सकता। सती मैया पूछी प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा बोले नहीं।
बार बार पूछा मैया ने, कीन कवन पन कहु कृपाला। शंकर भगवान बोले नहीं, सोचे बोलूंगा तो सुनकर इनको दुख होगा, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। परिणाम कैलाश गए और जाने के साथ शंकर जी बाबा कहते हैं, तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, बैठे बट तर करि कमलासन। इस चौपाई का सामान्य अर्थ है कि बाबा कैलाश गए, अपने सहज स्वरूप में प्रवेश किए और समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि में। लेकिन यहां विशेष अर्थ में आपको निवेदन करूं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, इसका अर्थ है कि जिन भगवान श्री राम का स्वरूप सहज स्वरूप है, उन सहज रूप वाले राम जी को शंकर जी ने याद किया। अब आप कहोगे महाराज राम जी का रूप सहज कैसे है? तो लिखा है, ये छंद आपको याद है, पार्वती जी सीता जी से कहते हैं, मनु जाहि राचेऊ नीली ही सोबर, कौन? सहज सुंदर सावर। राम जी का स्वरूप सहज सुंदर स्वरूप है। गोस्वामी जी ने सहज रूप वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया और जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, बाबा समाधि में चले गए। आजकल आप देखते होंगे लोग कहते हैं हम सुबह रोज 10 मिनट ध्यान लगाते हैं। आप में से भी कई लोग लगाते होंगे, लेकिन हम आपको एक निवेदन करें बड़ी विनम्रता के साथ, आंख बंद करके बैठ जाएं और ये मान ले कि हम ध्यान कर रहे हैं, ये हम केवल अपने आप को ठग रहे हैं। कभी सोचिएगा, आप बैठे, शरीर तो शांत है, क्या मन शांत है क्या? और बुरा ना मानिएगा, आंख खुली रहे ना तो मन कम भागता है। कभी आंख बंद करके पूजा करने बैठिएगा, मन बेलगाम घोड़े की तरह भागता है। आपका छोड़िए, हमरो भागत है, हमारा भी भागता है। मन बड़ा अद्भुत है वो। इसीलिए जब तक हृदय में भगवत दर्शन नहीं होगा और मन हृदय में बैठे भगवान में जाकर जब तक एकाग्र नहीं होगा, तब तक ध्यान समाधि लगने उगने वाला नहीं है। इसलिए ये ध्यान लगा रहे हैं, इस सब चक्कर में ना पड़िए। 5 मिनट आप अपने को भरमा रहे हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, उससे अच्छा है 5 मिनट बैठकर भगवत नाम का कीर्तन करते रहिए। आपका भी कल्याण होगा, जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। कहो, जैसे अवसर मिले, जहां अवसर मिले, हरि गुण गा के जीवन बनाने पगराइए। हरि गुण गा के पगरानी मिश्री, गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, माहुरो हो गई। अरे धरती पे आके जीवन बना ले पगला। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करेंगे, माई बाप, कहीं अधुरैला के काम नहीं खे। हम और आप जिस युग में जन्म लिए हैं, आपको बताऊं, कलयुग में देवता भी तरसते हैं कि उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए, नहीं होता। और उस शरीर हमनी के भेटाइल बा है। काहे महाराज? इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करना जितना सरल है, इतना सरल किसी युग में नहीं। क्या करना है महाराज? कुछ नहीं के करेगा, खाली बैठा रहिए अपनी घरे में बैठ के, हरे राम हरे हरे अगाव भैया घरे घरे। कुछ कर रही कि नहीं खे, जैसे रहिए, बैठे रहिए, खड़े रहिए, गाते रहिए, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। अब बैठी गाव चाहे खड़े,
गाव भैया घरे घरे। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल हरि गुंडा हरि नाम आधारा मानस की चौपाई नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरही, ये श्री रामचरित मानस की चौपाई नहीं है, सदुक्कड़ी है। मानस की चौपाई क्या है? कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवत भार। केवल भगवत नाम का उच्चारण करिए, केवल। कहीं भटकला के दरकार नहीं है, ना कहीं अटकला के दरकार बा। घर में रही, बाहर रही, खेत में रही, दुकान में रही, साइकिल पर रही, बुलेट पर रही, कार में रही, चाहे जहाज में रही, जहां रही सीताराम 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 सीताराम। यही से पार हो गिला कामबा। बिना भगवत दर्शन किए, बिना हृदय में भगवत दर्शन किए कभी ध्यान लगने वाला नहीं है। तो हमारा सीधा कहना है, जौन काम अपना बस के हइये नहीं है, उनमें दिमाग लगिला के कौन काम बा। और आपको बताऊं, ध्यान तो बाद में है, ध्यान के पहले 6 लेयर है, 6 परत। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इनके बाद ध्यान, और तब ध्यान के बाद समाधि। ध्यान लगाओ तनीजा। एक आसन पर यदि कह दिया जाए कि 10 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट बाद फाटोता, पांव पे पांव बदल रहे हैं, एक स्थान पर एक आसन में बैठ नहीं पा रहे 1 घंटा, और ध्यान लग जाएगा? इतना आसान है वो ध्यान। इसलिए कुछ अटकिए भटकिए मत, जैसे भी रहिए, सीताराम सीताराम का स्मरण करते रहिए। यदि आप कन्हैया के भगत हैं तो भले राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन निष्ठा अपनी कन्हैया में बना के रखिए। राधे श्याम जपिए। सब एक ही हैं घुमा फिरा के। बाबा ध्यान में गए, और आपको बताऊं 87,000 वर्ष ध्यान में रहे। कितने दिन? 1-2 दिन नहीं, बीते संबत सहस सतासे, तजी समाधि शंभु अविनाश। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीहा, सन्मुख शंकर आसन देहा। जाई शंभु पद बंदन कीहा, सन्मुख शंकर आसन देहा। 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान शिव समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया है। सती मैया ने जाकर प्रणाम किया। बाबा ने सामने बिठाया सती जी को, बगल में नहीं बिठाया। क्यों? त्याग कर चुके हैं, इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना। और सामने बिठाकर शंकर जी लगे राम जी की कथा सुनाने। इसी समय सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक अधिकार दिया, पद दिया, जिसके कारण उनको अभिमान हो गया। केतकी जी, आप विधाई कहां इसलिए कह रहा हूं, अधिकार के साथ एक वस्तु का और आगमन होता है, जिसका नाम है अभिमान। बुरा न मानिएगा। अधिकार जब तक नहीं मिला है तब तक तो जीव विनम्र रहता है, लेकिन जैसे अधिकार मिल गया हो, जो कल तक ऐसे घूमता है, अधिकार मिलने के बाद फिर देखिए स्वरूप। महाराज, इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने का केवल और केवल एक उपाय है। जीवन में कुछ भी पद प्राप्त हो जाए, कोई भी स्थान प्राप्त हो जाए, ये मानिए ही मत कि हमारी मेहनत का परिणाम है। ये मानिए कि ये भगवान की कृपा का परिणाम है कि हम आज यहां पहुंचे हैं। जिस दिन स्वयं को कर्ता के रूप में देखिएगा, अभिमान हो जाएगा। कर्ता का बोध ही अभिमान को जन्म देता है, और जिस दिन निमित्त
निमित्त मात्र मान लीजिएगा कि हम तो केवल निमित्त हैं, करने कराने वाले तो रघुनाथ जी हैं। कभी भी जीवन में अभिमान होने वाला नहीं है, निमित्त बने रहिए। अभी हम जब आ रहे थे ना गाड़ी में, तो जैसे हम लोग वहां से सड़क से गली में घूमे, तो मैंने कहा कि चलिए आपके सहयोग से सड़क बन गया, यहाँ पर सड़क बन गई, गांव वालों का भला हुआ। तुरंत पीछे से कहा इन्होंने, महाराज जी हम लोगों की कृपा से नहीं, ये भगवान की कथा के परिणाम है, उसकी कृपा है कि सड़क का निर्माण हो गया। ये क्या निमित्त मात्र, ये भाव जीवन पर्यंत बना रहे, अपने को निमित्त बाने रहिए। करने कराने वाले तो रघुनाथ जी हैं, हम तो उनके सहारे हैं। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। दक्ष को अभिमान हो गया। और आपको यह सुनकर आश्चर्य लगेगा कि दक्ष अपने दामाद भगवान शिव को ही अपना शत्रु मानते हैं। काहे मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी के यहां मीटिंग थी, उस मीटिंग में जब दक्ष गए तो शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। बस अब बाबा माला लेके राम राम आंख बंद करके राम राम में लगे थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब ससुर जी हमारे चले आए। दक्ष ने मान लिया कि हमारा अपमान हो गया, यही भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलिए कि कोई आपका अपमान भी कर सकता है। संसार में किसी की हिम्मत नहीं कि हमारा अपमान कर दे। फिर महाराज होता कैसे है? सूत्र कहता है, जीवन में जब जब सम्मान की कामना करके कहीं जाइएगा तो वहां से अपमानित होकर के लौटना पड़ेगा। सम्मान की भूख अपमान करा देती है। हो राम कथा चल रही है, घर से चले बलिया शहर से, कथा सुनने जा रहे हैं, अकेले सोफा हमरे खाती मिली खाली हुई जा, आ सोफा छुड़िए जा घुसला खाती मारा मारी बा। अब आप कहें कि आयोजन समिति ने हमारा अपमान कर दिया। कहां अपमान कर दिया हो? कल्पना किसने किया सोफा मिलेगा? आपने। तो आपने अपना अपमान स्वयं किया है। इसलिए कथा कहती है, सम्मान की कल्पना ही मत करिए, सम्मान यदि हो गई भगवान की कृपा समझिए, नहीं भाई तो हम तो सोचे ही नहीं थे, हरिहर आनंद में रहिएगा। दक्ष को लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया, परिणाम जैसे अधिकार मिला, शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवताओं को बुलाया। सती मैया कहने लगी, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभुवायसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। प्रभु पिता के घर उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं देखने चली जाऊं। आपको बताऊं, शंकर जी ने यह नहीं कहा कि आपने बहुत गलत कहा। ये बड़ी सूक्ष्म वार्ता है, इसको ध्यान से समझिएगा। शंकर जी को बुलाया नहीं गया। माई बोली कि बाबूजी के घरे यज्ञ होता, देखे चल जाई। शंकर जी नहीं बोले कि आपने गलत कहा, आपको बोलने का ढंग नहीं आता है, कैसे कह दिया आपने। नहीं, बाबा ने क्या कहा? शंकर जी बोले, देवी आपने बहुत अच्छा कहा, आपने जो कहा मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन देवी हम आपको एक बात कहें, आपका जाना अनुचित होगा। मां ने पूछा क्यों? शंकर जी बोले, आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है। यद्यपि जीवन में 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4 स्थान पर। यहां राम जी की कथा चल रही है, हमको पता चला है कि पिछले 2 महीनों से निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। 2 महीनों से निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है, अच्छी बात। लेकिन कोई इसलिए यदि मुंह फुलाकर बैठा है कि हमको तो पत्र आया ही नहीं, कार्ड नहीं दिया गया, हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होगा। क्यों? ये आयोजन समिति के लोगों के घर में तिलक नहीं चढ़ रहा है कि आप मुंह फुला के बैठे हैं। ये भगवान की कथा चल रही है। सौभाग्य होगा तो आइएगा, अब दुर्भाग्य प्रबल होगा तो घर में बैठे रहिएगा। 4 स्थान पर बाबू बिना बुलाए जाना चाहिए।
कितने स्थान पर? 4 पर। कहां? पिता के घर। अपने पिता के घर कोई उत्सव हो ना तो बिना बुलाए जाना चाहिए। दूसरा, अपने सदगुरु के घर, सदगुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा, मित्र के घर। बाबू जरा हटे तो, बाबू थोड़ा हटना। हमारे मित्र बैठे हैं, जिगरी दोस्त हमारे, सुशील तिवारी जी, इन खड़ा हो जाओ। हमनी के संग ही पढ़ले बनी जा कलकत्ता में। इनके घर ही बगले में है, बांसडी में। बांसडी बगले में बाना, बांसडी में घर है। हम लोग 11-12 साथ में पढ़े हैं। स्कूल से हम चले जाते थे इनके घर, वहीं हम लोग चिप्स छान उनके खाई जा। का हो बैठा। उसके बाद ये 12 के बाद नेवी में चले गए। नेवी से रिटायर्ड होकर अभी इलाहाबाद बैंक में है, लखनऊ में है। कथा सुनने के लिए लखनऊ से यहाँ आए हैं। गांव के बगल में कथा चल रही है। हमारे जिगरी दोस्त है। मित्र के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए, निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। कहां कहां? पिता के घर, दूसरा गुरु के घर, तीसरा मित्र के घर, और चौथा अपने स्वामी के घर। स्वामी के यहां कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु देवी, जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है। तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण, कल्याण नहीं होगा, मत जाइए। खूब समझाया बाबा ने। सती मैया नहीं मानी। अंत में अपने मुख्य गणों को देकर बाबा ने मैया को विदा किया। और सती मैया जब पिता के घर गईं और अपने पिता के घर में अपने पति का अपमान मां ने देखा, मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखिए, पत्नी अपने मुंह से पति को भले कुछ भी कही दे, करम फूट गई हमारे ब्याह होके तहरी संग है, लेकिन वही पत्नी अपने पिता के घर में अपने पति के विरुद्ध एक वाक्य भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कहो, मां ने अपने पिता के घर में जब अपने पति का अपमान देखा, सती मैया बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखा, फिर के हुआ के बैठल हो। इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से पूरी ऊर्जा के साथ बोलिएगा। यहां बगल में एक शिव मंदिर है, हम आते हैं रास्ते में पड़ता है। बोलिए पार्वती मैया की। बिगड़ गई। हम लोग एक बार बक्सर में आ रहा कि बक्सर में कथा गाने गए। जब पहली बार जयकारा लगवाया मैं, जय तो हम सोची बदवा में क्या खिंचाता है, तो पता चला वहां का पैटर्न है ये जयकारा लगाने का। पार्वती मैया का जन्म हुआ है। हो नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने कहा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बेटी की हाथ की रेखा देख कर बताइए इनमें क्या दोष गुण है। नारद जी बोले, आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा, इनका सौभाग्य अखंड रहेगा महाराज, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी, इनकी पूजा होगी जगत में महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है का बेटी में? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है लेकिन दामाद में दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बताएं। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, पहला दोष अगुण अमान मातु पितु। आपके बेटी का जो पति होगा महाराज वो अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मने जिसमें कोई गुण न हो,
आप जो समझे हैं यही हिमांचल भी समझ गए। लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी जो सत रज तम तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत होगा, हिमांचल का समझे उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपकी बेटी का पति अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल को समझ में आया उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कहिया मरे। नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे क्या। परिहस असिरे, जो मैंने वर के लक्षण बताए हैं महाराज, ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल महादेव में विराजमान है। और मैं कहता हूं यदि आपकी बिटिया का विवाह भगवान शिव से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। विवाह कैसे होगा? नारद जी उपाय बताएं। जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे, जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे, भावे में सकहि त्रिपुरारे, भावे में सकहि त्रिपुरारे। यद्यपि परा अनेक जग माही, यद्यपि परा अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। नारद जी ने कहा महाराज यदि आपकी बेटी पार्वती जी जाकर तपस्या करेंगी तो भगवान शिव इनको अवश्य प्राप्त होंगे। और उस छोटी सी अवस्था में पार्वती मैया ने वन में जाकर इतना कठोर तप किया है कि आकाशवाणी ने मां की प्रशंसा करते हुए कहा, हे भवानी जी, आपने जिस प्रकार की तपस्या की ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। यहां एक बात समझने लायक ये है कि पार्वती जी तपस्या करें चाहे ना करें, वो अर्धांगिनी बनेंगी तो शंकर जी की ही बनेंगी। शक्ति का और कौन संभाल करेगा हो? तो मां को तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता इस बात की थी कि जब तपने के बाद जीवन में कुछ प्राप्त होता है तो हमको उसके मोल का पता रहता है। आराम से यदि प्राप्त हो जाए ना तो उसके मोल का पता चलने वाला नहीं है। इसलिए आराम से जो मिलेगा वो आराम से चला भी जाएगा। इसलिए प्रयास करिए बिना काम किए जीवन में कुछ प्राप्त न हो। और एक बात याद रखिएगा, अपने मेहनत की कमाई से जो धन उपार्जित होगा उसी धन के सेवन से हम और आप सुखी हो सकते हैं। दूसरा कोई धन सुखी नहीं कर सकता। मां ने तपस्या की, आकाशवाणी ने वरदान दिया मां को। इधर भगवान शंकर को सती मैया के जाने के बाद वैराग्य आ गया, कैलाश से निकलकर घूमने लगे। एक दिन श्री रघुनाथ जी ने दर्शन दिया और कहा, बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाए विवाह शैल जही यह मोहि मांगे। मैं यही मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। इसके बाद सप्तऋषियों को भेजकर शंकर जी ने पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया। और जैसे मां की निष्ठा का पता चला, बाबा इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि में। शंकर जी समाधि में गए। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। वरदान लिया ब्रह्मा जी से तपस्या करके कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों में मरूं। क्यों? जानता है कि शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं। आ भी जाएंगे तो पत्नी है ही नहीं तो बेटा कहां से होगा।
अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र आदिक देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा वरदान लिया है, आप लोग कामदेव को भेज करके और शंकर जी को समाधि से बाहर निकालिए। कन्या तैयार है विवाह करने के लिए। कामदेव देवताओं के कहने पर पूरा प्रभाव का विस्तार करके गए और एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर जैसे खींचा और बाबा के हृदय में उतारा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान सोचे किसने मारा मुझे बाण। तब तक सौरव पल्लव मदन अभिलोका भयौ कोप जैसे काम पर दृष्टि गई, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा हितवत काम भयौ जरिधारा हितवत काम भयौ जरिधारा हितवत काम भयौ जरिधारा। जैसे बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव वहीं जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते गई तो बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा रति अब ते रति तव नाथ कर होई ही ना मानंग। शंकर जी ने कहा रति, कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? जोर से बोलिए, रति। बाबा ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग का। उसी दिन से कामदेव का वास हमारे रक्त की धमनियों में हो गया। रति ने पूछा प्रभु हमको कब मिलेंगे, हमको कब मिलेंगे? शंकर भगवान बोले द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद देवता वहां पहुंचे और बाहर से देवता जय जयकार करते आ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले बाबा गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवा पियलाना। गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। लिहला मूड़िए के हरवा हो राम जहरवा पियलाना। लिहला अरे हो राम जहरवा पियलाना। भौसम गौतारे गतरवा हो राम जहरवा पियलाना। भौसम गौतारे गतरवा हो राम जहरवा पियलाना। ओहे चंद्रमा नरवा हो राम जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। लहरी भावे बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलाना। लहरी भावे बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलाना। जटजूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्र पियलाना। सोहे चंद्रमा पियलाना। सोहे चंद्रमा पियलाना। देवताओं ने जाकर भगवान शंकर की इतनी स्तुति की, प्रशंसा की। परिणाम भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बाबा प्रसन्न हो गए। पूछे कहिए देवता आप क्यों आए हैं यहां पर?
ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं आपका विवाह देखने के लिए उत्साह में डूब रहे हैं। आपने राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर जी बोले दिया हूं। बाबा ब्रह्मा जी ने कहा फिर क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी तुरंत सप्तऋषियों को भेजे। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहां से विवाह का मुहूर्त लेकर कैलाश आए। क्या लेकर आए? मुहूर्त। कहिया भी आप ही रहे। हम लोग महाशिवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को विवाह हुआ ही नहीं था बाबा का। पुराण भगवान जो तिथि बताते हैं बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी, दिन था गुरुवार का। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया और सभी देवताओं से कहा कि गुरुवार के दिन सभी देवता बाराती बन के 5 बजे चले आएंगे, जैसे आप लोग आ जाते हैं। दूसरी बात, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी का साटा नहीं हुआ है, तो यहां आकर फॉर्च्यूनर खोजिएगा तो मारुति भिन्न भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितने बाराती हैं अपने अपने निज वाहन पर बैठ करके आइएगा। देवता गए, विवाह की तिथि आई, पंचमी तिथि गुरुवार, 3 बजा है दिन का। शंकर भगवान प्रतीक्षा में है कि 5 बजे बाराती बन के देवता आए तो चलना है हमको, चलेंगे। लेकिन बाबा के गण परेशान। शंकर जी बोले परेशान क्यों हो तुम लोग? गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने के लिए आज आया यहां पर? एक भी देवता? शंकर जी बोले आएंगे कहां से, अपना से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं सभी देवता निज श्रृंगार और अपने वाहन के श्रृंगार में फंसे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधा विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा करही अपछरा। देवता अपना श्रृंगार किए, अपने वाहन का श्रृंगार किए। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और वाद्य बज रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, शंकर जी का विवाह एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं चल रहा है, बारातियों के घर में चल रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सभी देवता अपना वाहन विमान सजा रहे हैं। कौन सा वाहन? गरुड़ पर चलते हैं विष्णु भगवान। किस पे चलते हैं? गरुड़ पक्षी है। विष्णु जी ने शैंपू लगाकर गरुड़ जी को नहलाया। आज नहलाने के बाद लाल रंग की चांदनी ओढ़ाई, माला पहनाया, इत्र छिड़का उनके ऊपर। हमारा वाहन जहां से गुजरेगा गम गम गमकेगा। तब तक इंद्र अपना ऐरावत हाथी रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। बगल में यमराज काला भैंसा लेके खड़े हो गए, वो रगड़ने लगे। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होई। कुबेर अपना पुष्पक विमान सजा रहे हैं, परंतु किसी को चिंता नहीं है कि जिनके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा? कोई नहीं आया। शंकर भगवान ने गणों से कहा देखो, देवता यदि आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण बोले क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन के भाव को समझता है। आप समझिएगा, जो शरीर से आपके पास है यह आवश्यक नहीं कि वो आपके बारे में सब जानता हो। विधायिका जी, कई बार लोग शरीर से पास में रहते हैं लेकिन मन से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन कई बार लोग शरीर से भले दूर रहते हो, वो मन से आपके पास में रहते हैं और आपके विषय में सब जानते हैं। शंकर जी बोले देवता मुझे नहीं सजा पाएंगे, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है। और शंकर के भाव को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। ऐ गण गदगद हो गए हो। आइए हम और आप ये पट उठा दीजिए एक बार केवल आकर। कहाँ है बाबूजी? कहाँ है बाबूजी? आप ही आ जाइए, चाहे बाबूजी आ जाइए। आशीष कहाँ है?
पीछे से नीचे से नीचे से नीचे। हाँ, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बाद में काम लगे, बैठ जाइए। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। आइए हम और आप करिहरा की धरती पर बैठकर मानसिक श्रृंगार करते हैं। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार, देह पर भक्ति चार हो खता, देह पर भक्ति छाता। सर्प के कंगन कुंडल मुंडल माल हाय का, वसहा बयान पर सवार हो खता, वसहा बयान पर सवार हो खता। बोलिए दुल्हा सरकार की। बैठ जाइए। भगवान शंकर एक शिला पर विराजमान हुए और शंकर भगवान के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। लेकिन हम आपको बताएं, किसी दूसरे का भी मेकअप वही कर सकता है जो कभी जीवन में पहले अपना मेकअप किया हो। जैसे शंकर भगवान रहते हैं वैसे ही उनके गण भी रहते हैं। अब गण ये समझ नहीं पा रहे कि श्रृंगार में कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले शंकर जी की जटाएं दिखाई पड़ी, काम दहन के समय क्रोध के कारण बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इस जटा को ठीक किया जाए, ये डिस्टर्ब कर रहा है। जटाओं को समेटा, गणों ने समेटा, ऐसा समेटा कि जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट बना, दूसरा का गण बोला बस बस छुईहा मत, कहे टोपी के काम खत्म, टोपी की समस्या खत्म, यही दूल्हे का टोपी होगा। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न करें। कल्पना करिए दूल्हा और बाराती सब पैदल जा रहे हो, कैसे पता चलेगा कि दूल्हा है? बोलिए। मौर से। जे के गौवा में बियाह ना होला ना तो गौवा के लिखवा कहला लागत तोहरी कपार पर मौर ना चढ़ियो। जब तक मौर न चढ़े तब तक दूल्हा कहलाएंगे कैसे बाबा? एक गण ने कहा कि कितना भी टोपी पहना दो, जब तक मौर न लगेगा तब तक दूल्हा कैसे होंगे? अब मौर कहां मिले? एक गण बोला हम कुछ प्रयास करते हैं, रुको। गया एक जगह, घूमने लगा कैसे मौर बनाया जाए। एक जगह देखा 5-6 हजार सांप नाच रहे थे सब तेजी में। गण ने पूछा तुम सब नाच काहे रहे हो? सांप बोले कि 2 घंटे बाद बारात निकलनी है, हम लोग को बारात में अपना अपना परफॉर्मेंस देना है ना, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोला बहुत सुंदर, कीप इट अप। एक काम करो, पतले पतले जितने हो बाहर निकलो। एक सांप पूछला कितना पातर? गण ने कहा कम से कम 10 mm का। बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकले। उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को पकड़ा, 40-50। सभी सर्पों का सिर ऊपर करके बांधा और समझाया जैसे बाबा के जटा में रखूंगा, अपना अपना फन ऊपर फैला के ऐसे ऐसे घुमाना। उन्हीं सर्पों को ले जाकर बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिया। सर्पों का सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। बाबा बोले ऐसा मौर तो हम आज तक देखे नहीं थे। गण बोले हम स्पेशल बनाए हैं बाबा। काहे? नया कोई भी आइटम बनाइए तुरंत मार्केट में उसका कॉपी निकल जाता है। हम ऐसा मौर आपके लिए बनाए हैं, कोई माई का लाल इसका कॉपी करिए नहीं सकता। के दम बा सांप के मौर पहन के दिखा दो। गण बोले प्रभु केवल आपके लिए है। सर्पों का मौर बनाकर सिर पे पहना दिया। अब शरीर में आभूषण दर्शन करिए। वो स्वामी जी लिखते हैं कुंडल कंकण
पहिरे ब्याला। कान में कुंडल किसका होता है बताइए? चांदी का होता है कि सोना का? सोने का। हाथ में कंगन, देखिए चांदी और सोने का विभाग किया गया है। कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता, निषेध किया गया है। कमर के नीचे सोने का आभूषण नहीं धारण करना चाहिए। इसलिए खरबपति घर की माता क्यों ना हो, पांव में बिछिया चांदी की ही पहनती है, सोने की नहीं पहनती। सोने का स्थान कमर के ऊपर है। कान में कुंडल सोने का, हाथ में कंगन सोने का, लेकिन शंकर जी का सोने का नहीं बना, सोने का नहीं बना। किसका बना? बाबा कहते हैं सर्प का बना। सांप का गणों ने कुंडल बनाया, सांप का कंगन बनाया, सांप का बाजूबंद बनाया। एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां काहे लगा रहे हो? उसने कहा प्रभु यही आपका यज्ञोपवीत है। सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प से सज गए। अब एक गण ने कहा कि बाबा दूल्हा बनने वाले हैं, फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लगी जाए। अब पाउडर कहां से आवे? श्मशान की चिता को भस्म लेकर गण आया और पूरे शरीर पर सिर से लेकर पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप हुआ होगा। 3 नेत्र हैं, गले में विष है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, सिर पर गंगा जी है, ललाट पर चंद्रमा है। एक गण ने कहा कि सब तो हो गया, गला थोड़ा सूना लग रहा है, गले में क्या पहनना चाहिए? माला। शंकर जी बोले पहनाओ माला मुझे। गण बोले अभी पहना सकते हैं, लेकिन प्रभु डर इस बात का है कि अभी तो पहना देंगे, लेकिन वहां तक जाते जाते मुरझा गया तो? अब दूल्हा मुरझाए हुए पुष्प का माला पहनेगा, अच्छा लगेगा? शंकर जी बोले हम बिना माला के जैबे ना करें, माला पहनाओ हमको। एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी नहीं मुरझाएगा। शंकर जी बोले वही ले आओ। गया श्मशान, 30-35 खोपड़ियों को उठाया नरमुंड, और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सांप का सिर पूंछ बांधा, लाकर बाबा के गले में पहनाया। कहा प्रभु एक बार नीचे देखिए, जब भी देखिएगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा, ये कभी उदास होगा ही नहीं, लाइफ टाइम गारंटी इसकी मेरी। बाबा गदगद हो गए, खोपड़ी की माला पहन लिए। आप कल्पना करिए दूल्हा खोपड़ी की माला पहना है, त्रिशूल डमरू हाथ में लेकर जैसे बाबा खड़े हुए। शंकर भगवान गदगद हैं, मेरे बच्चों ने इतना सुंदर सजा दिया, लेकिन बाबा के गण उदास हैं। शंकर जी पूछे क्या हुआ हो? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। बाबा बोले कहिया पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं, लेकिन वहां जहां जाना है यदि इस तरह चले जाइएगा बवाल हो जाएगा, कुछ पहनना पड़ेगा आज आपको। बाबा बोले का पहनई बा? गण बोले जिस पर आप बैठते हैं उसी को जुगाड़ लगा के बांध देते हैं। गणों ने बागंबर को उठाकर कमर में लपेटा और एक पतले सांप को उठाकर कहा देख बबुआ तुमको क्या क्या करना है, तुम अपना काम बताओ पहले। सांप बोला कि जैसे बारात निकलेगी सबसे पहले हम ही को आगे जाके नाचना है, 1 नंबर पर हमारे नाम लिखा गया है, सुबह से रिहर्सल कर रहा हूं मैं नागिन नागिन पर प्रैक्टिस किया था वो नाचने का। गण बोले ठीक है तुम्हारा नाम हम कटवा दे रहे हैं, तुमको ऐसे जगह ड्यूटी पर लगाया जा रहा है जहां पर तुम ही लग सकते हो, पतले हो। कहां? बाबा के कमर में जो बागंबर लिपटा है तुम ही से बांधा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जबले बाबा बियाह कक ना लौटाई बबुओ हिली है मोतैजा से। कहे हिलला की खुलल? सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। सर्प से बागंबर को गणों ने बांधा। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज सज के आ गए। शंकर भगवान त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर विराजमान हुए। अरे कर त्रिशूला आरुडा मारु विराजा, कर त्रिशूला और
चले पूरा कैलाश बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम। सभी लोग आइए। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम पूरा कैलाश हर हर महादेव बम बम से गुंजायमान हुआ। शंकर भगवान प्रतीक्षा करने लगे। किसकी? किसकी प्रतीक्षा चल रही है? बरातियों की। कितने बजे आएंगे बराती? जैसे 5 बजा बराती आए, लेकिन बराती कौन है? देवता। अकेले नहीं, विथ फैमिली आए हैं, अपनी अपनी देवियों के साथ। जैसे बारात आई, जितनी देवियां थी सभी देवियां एक जगह जमा हो गई। जानते कहें? माताओं को दुल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। केहू के भी बारात रोड से जाओ ना, जितनी माताएं सब किनारे आके खड़ी हो जाती हैं, लगते हैं दुल्हा को देखने। दुल्हावा तनी ढेर करिया हो गई बा। अरे करिया चाहे गोर, आपको क्या मतलब है? जरा घरे जाता वो जानी करिया बाकी गोर बा। देवियां शंकर भगवान को देखने के लिए बेचैन। बाबा दिखाई न दे। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को कहा कि भाई साहब इधर आइए, नमस्ते। कहाँ हैं? गण पूछा कौन? दुल्हा सरकार। देवी बोली हाँ, देखे के ढेर मन करता ना, कोनो बात नहीं, आई सभे पीछे पीछे हमारी। गण लेकर गया और जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर विराजमान थे, देवियों को गणों ने दूर से शंकर भगवान को दिखाया। वो देखिए दुल्हा सरकार। वो स्वामी जी कहते हैं जय। गण पूछा का भइल? देविया बोली अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा। देवियां कहती हैं इस प्रकार के दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? देवियों की ये बात शंकर भगवान के कान में पहुंची। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपकी सुंदरता 10 दिशाओं में फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए अपना। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाकर जैसे मुस्कुराए एक बार, देवियां दौड़ के भाग गई। जाकर देवताओं को बाबा का रूप बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले आपको पता है हम कौन सा फेशियल यूज किए हैं? गोल्डन फेशियल। क्यों? इसलिए सजे हैं कि ये मानकर कि बारात में सब हम ही को देखेंगे। लेकिन अभी अभी पता चला है दूल्हे का स्वरूप, यदि ऐसा दूल्हा गया तो हम लोग को कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी चिंतित है। विष्णु भगवान ने कहा देखिए दूल्हे के लायक बारात नहीं बनी है। यहां देखिए, ये नहीं बोले कि बारात के लायक दूल्हा नहीं बना, नहीं, बर लायक बर अनुरूप बारात न भाई। बर के अनुरूप उसकी बारात नहीं सजी है। इस प्रकार के दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो जगत में हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब? विष्णु भगवान बोले तब का आपन आपन जमात जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे निकलिए। सभी बाराती बाबा को छोड़ के चले गए। विष्णु भगवान जानते हैं क्यों लेके चले गए? भीतर की बात मैं आपको बताऊं। विष्णु भगवान शंकर भगवान का रूप जानते हैं क्या? देवन के देवरौआ देव हई दानव के
देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी भखनी बिलखनी, रखनी रामायण के नेव महादेव जी। ब्रह्मा जी विष्णु जी जानते हैं कि शंकर भगवान देवताओं के जितने स्वामी हैं उतने दानवों के भी स्वामी हैं, और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक बाबा की सेकंड पार्टी आने वाली नहीं है। उनका भी अधिकार है कि अपने स्वामी के उत्सव में वो भी सम्मिलित हो जाएं। आपको एक बात बताऊं, मैं राम जी के विवाह में अयोध्या से जब बारात चली तो सारा समाज गया, उसमें भूत प्रेत भी थे सब। इंद्र को जैसे पता चला कि भूत प्रेत बैताल योगिनी भी सब जा रहे अयोध्या से चलकर मिथिला, इंद्र ने सबको कहा खड़े रहो, यहां पर कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं पहुंचेगा मिथिला, यहां से सब यहीं पर खड़े रहो। इंद्र के डांटने पर सभी भूत प्रेत रुक गए, आपस में मीटिंग कर रहे थे। बताओ, हम लोग अपने आप थोड़ी पैदा हो गए हैं, हम लोग कोई बनाया गया है, हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? पीछे से शंकर जी जा रहे थे। शंकर जी देखे इमरजेंसी मीटिंग कहां चल रही है, वो सभी भूत प्रेत बोले हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। बताइए, हम लोग अपने आप पैदा हो गए हैं, हम लोग को बारात में नहीं जाने दिया गया। शंकर जी बोले डोंट वरी, बी हैप्पी। राम जी के विवाह में नहीं जाने दिया हो तो क्या हुआ, हम आज ही से इनविटेशन दे रहे हैं, हम जहिया ब्याह करें तो लोग फूल परिवार के न्योता रही, जिसको मन करे वही आ जाना। विष्णु भगवान सोचे जब तक हम लोग रहेंगे तब तक वो लोग आएंगे नहीं, इसलिए आगे निकलो। सबको लेकर विष्णु जी बारातियों को चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, छोड़ के भाग गए बाबा, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर जी बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। नंदी भृंगी रोने लगे, कहे प्रभु बिना बारातियों के दूल्हा जाएगा, दूल्हे की क्या इज्जत रह जाएगी। शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो आनंद दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने झोली से निकाला तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोला हर हर महादेव? बोलिए बोलिए, के बोला ला? खाली भूत ना, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ कौन आई है? जोर से बोलिए, भूतनी। भूत के साथ भूतनी। अरे बोली सब है, पकड़ी ना, घबराई मत सब है। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, हाकना के साथ, अरे बात सब मालूम बरो सबके है। डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, निशाचर के संग है निश्चराइन बो। और एक बात बताएं, केवल भारत वाले नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत, केवल 3 देश को छोड़कर। पता बा कौन कौन देश? 3 गो। पहला पाकिस्तान। शंकर जी बोले आना दिखाई मत दी हलो, भूसी निकाल दे मार के। दूसर का बांग्लादेश, और तीसर का देश पता है? चाइना। शंकर भगवान बोले चाइना वालों को भूल कर भी मत बुलाना, ना जाने ससुरे कौन वायरस छोड़ के चले जाएंगे, यहां पर कौन भरोसा नहीं उनका। इसके बाद पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, जहां जहां के भूत प्रेत वहां की भाषा बोल रहे। अंग्रेज भूत अमेरिका से 5000 आए थे। देखिए अंग्रेज भूत दिख रहा है, अंग्रेज भूत सब आपस में बतिया रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टुडे,
I am very happy. First time in my life I am going to attend a wedding ceremony here in the soil of India. I am so blessed now. अंग्रेज भूत, वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के भूत, हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा। इतना करिया जबले हंसे नहीं तबले दिखाई न दे, हंसे तो दांत दिखाई पड़े। देखा भूत बाई जा, जापान के छोटका भूत, इंग्लैंड के भूत, दुबई के भूत, मरहबा मरहबा शुक्रान। पंजाबी भूत, सबसे आनंद में कोई भूत है तो पंजाब के भूत। कोई टेंशन नहीं, सवेरे उठने के साथ पराठा खाओ, उसके बाद सारे भूत बोल रहे हैं सड्डे नाल रहोगे तो आनंद में। अपना ये बलियों के भूत गई रहे लो, काहे बबू कहाँ घर हो, बलिया में घर बा तो कौना बात का डर बा। यूपी बिहार के भूत, बंगाली भूत, आमी काऊ के छाड़बोना आज के आमी मोंजोलिका। साउथ इंडियन भूत, मराठी भूत, गुजराती भूत। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए। शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, शिव शंकर जय भोला, अब भी हंसे शिव समाज निज देखा। शिव शंकर जय भोला, तो मुखहीन विपुल मुख काहो, शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो। शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अब रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, तन खीन को अति दीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। हर प्राण सुवर त्रिकाल गगन, भेषज गणित शोभने। बहुजिना सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने हतमात। वचन नहीं बने हतमात, बरनत नहीं बने। सारे भूत प्रेत आए, आकर भूत प्रेतों ने सबसे पहले शंकर भगवान को दंडवत किया है। प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। देखिए, हमारे घर का सेवक हमारे आचरण को बताता है, हमारे घर का सेवक हमारे संस्कार को बताता है। शंकर भगवान के गण है, भूत प्रेत हैं, लेकिन संस्कार दर्शन करिए। आने के बाद उन भूतों ने सबसे पहला जो काम किया, शंकर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। बाबा गदगद हो गए समाज देखकर। कैसा समाज? किसी के शरीर में मुंह गायब, किसी के शरीर में मुंहे मुंह बना है, किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, कोई हाथ अपन हाथ में खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है, किसी के शरीर में आंख नहीं, किसी के शरीर में आंखें आंख, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई बौना, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सबके हाथ में खोपड़ी है। चेहरा कैसा? कुत्ते जैसा, गधे जैसा, सुअर जैसा, सियार जैसा। 4 नाम लिखने के बाद गोस्वामी जी बोले इस प्रकार बहुत मुख हैं, कौन गिनने जाएगा, को गने। बाबा की बारात कैलाश से चली, जय जयकार करके सारे भूत प्रेत नाचने लगे। हारा हारा महादेव, सारे भूत प्रेत। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे सगरो बाबा के बरियात चले। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात
चले अरे भूतवा नाच जय जय सगरोता परम प्रयास चले नगर निकट बारात सुनी आए नगर निकट बारात सुनी आए पुरखर भरु शोभाय अधिकाए घर भर शोभाय अधिकारे करी बनाव सजी वाहन नाना बनाव सजी वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना चले लेन सागर अगवाना अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा के प्रयास चले हे भूतवा नाचे जय जय सगरोता बाबा के प्रयास चले हर से सुर से न निहारे हर से सुर से निहारे हरि देख अति भय सुखारे हरि देख अति भय तब तक शिव समाज जब देखन लागे समाज जब देखन लागे अरे बिडरी चले वाहन सब भागे चले वाहन का देखे अरे भूतवा नाचे रे सगरोता बाबा के प्रयास चले अरे भूतवा नाचे जय जय सगरोता बाबा के प्रयास चले अरे भूतवा नाचे जय जय सगरोता बाबा के प्रयास चले बारात नगर के द्वार पर पहुंची। अगुवान बारातियों का स्वागत करने के लिए माला जलपान लेकर द्वार पर पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का समाज। इतनी सुंदर बारात कभी अगुवान देखे नहीं थे। सोचने लगे मैं दुल्हवा के हो सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर पूछे कि आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं सब दूल्हा नहीं बाराती हैं, दूल्हा तो अभी पीछे से आ रहे हैं। वो बूढ़े बाबा सोचने लगे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाच लो बाबा नाच लो। जब ले दूल्हा आवत नहीं नाच लो देखब तो नचब ना भगब हिजा से तू। बाबा का समाज अभी आने वाला है। तब तक देवताओं के स्वागत होने लगा। ब्रह्मा जी देवताओं को जमा करके बोले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई नाटक नहीं करेगा कि हम रसगुल्ला ना हम मदन घचाक खाएं, बलिया के वो मिठाई हम मदन घचाक। पता ना आप लोग जानते? हाँ हाँ मिलेला ना, अब अहिनो मिलेला, वही ना मिलेला। हम जानते नहीं कहा पूछा तनी, ढेर दिन खैले हो गई बा हमरा। ब्रह्मा जी बोले जो मिल रहा है लेते जाइए। क्यों? ये स्वागत करने वाले तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। बाद में क्यों ना कही अच्छा ठीक बहा तब पाएम हम हो पाएम। हाँ देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला जलपान, हाथ में मिष्ठान, गिलास में फलों का रस। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव अब हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव। बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। एक अगुवान ने एक देवता से पूछा कि ये आवाज आ रही है कैसी, और बाराती छूट गए का? देवता बोले देखिए सारा ध्यान हमारे पर रखिए, इधर उधर की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। चलिए हमको गिलास में आम का रस दीजिए। अगुवान देवता के गिलास में आम का रस दे रहे थे। तब तक वही भूत, कौन, जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब इधर अगुवान जैसे आम का रस दे रहे थे तब तक उसको अरे राम इन्हीं आवता गिलास से रस बाहर गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है।
भगवान बोला नीचे छोड़िए, ऊपर देखिए, आ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं जब शंकर जी का समाज दौड़ा, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। छोटे छोटे बच्चे भगे अपने घर में जाकर दरवाजा बंद किए। माई से बोले, रे माई, बाप रे बाप। माई बोली, गेट काहे बंद कर रहे हो? बच्चे बोले, बंद कर माई, न तो एकहू बराती घुस गई न घर में। हमहू मुएम तेहू मुएबे, बाबूजी मुई है। काहे बारात क्या हुआ? तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, अरे बरबौराह बाटे बैला पे बैठल, बरबौराह बाटे बैला पे बैठल। हम ही ना देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। बरबौराह बाटे बैला पे बैठल, बरबौराह बाटे बैला पे बैठल। देख के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर। माई बोली, ठीक से बताओ। दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे। संघवा में बाण माई देश भर के भूत रे, संगमा में बाण माई देश भर के भूत रे। हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल। गरवा में ओकरी अजगर नाचता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। बच्चे थर थर कांप रहे, कहे माँ दुल्हवा बौरा है, बैल पर बैठा है, शरीर में पाउडर के जगह राख लपेटा है, सोने के जगह सांप पहना है, सब रात वाले उसके साथ नाच रहे हैं। माँ उसकी विकराल जटाएं हैं। अब बच्चे बोले, नंगा आ गया है दूल्हा, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकर। अब बताइए, शंकर जी नंगे गए हैं? बोलिए क्या पहने हैं? बाघंबर। बच्चे बोले नंगा आ गया। क्यों? शंकर भगवान की बारात जैसे कैलाश से निकली और जब भूत प्रेत नाचना शुरू किए तो जो सांप महाराज कमर में बैठे थे वो डिस्टर्ब हो गए। मन में सोचने लगा, बताओ इतना स्टेप तैयार किया था, ऐसे नाचूंगा वैसे नाचूंगा, ऐसे जगह सब लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा हूं। बहुत कंट्रोल किए लेकिन सुखपुरा आवत आवत कंट्रोल छोड़ दिए। कमर से निकलकर उस सांप नाचने लगा रास्ते में। जैसे कमर से निकला बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। शंकरो भगवान मन में बोले, चलो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं भी, अब ठीक हो गया। बच्चे बोले, मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। मां ऐसी बारात आई है ना, देखते प्राण निकल जाएगा। माताएं बच्चों को सुलाती है। मैना मैया गई द्वार पूजन करने के लिए, और जैसे शंकर जी का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, आरती की थाली हाथ से वहीं गिर गई और बाप बाप चिल्लाते भीतर चली गई। साथ में नाउन भी आई थी। नाउन होता है ना, परीक्षण करने नाउन जाती है साथ में, नाउन भी आई थी। नाउन जब शंकर जी का जब भीतर से जाने लगी ना, तो एक माई को पता चल गया था कि दुल्हा बहुत खतरनाक आइल बा। तो उस माई ने नाउन से पूछा, का हो नाउन, ए दुल्हवा के परीक्ष लेबू? उस नाउन माई ने कहा कि हाँ, हम विष्णु के परीक्ष ले बन, ई का हो मन। और जैसे गई शंकर भगवान का रूप देखी, मुंह खुला का खुला रही। यारी बाप, मैना मैया कब भाग के भीतर चली गई नाउन को पता नहीं चला। अब नाउन चुपचाप मुंह खोले खड़ी है। शंकर भगवान के गण बोले, प्रभु द्वार पूजन हो गया, चला जाए, परीक्षण हो गया। शंकर जी बोले, कहां जाई, सामने बैठल बड़ी हुई।
बाबा के कान में से एक बिच्छू निकला और जाकर नाउन के गोड़ में मारा टन से। जैसे मारा नाउन को, नाउन बाप बाप चिल्लाते घर में दौड़ी। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। का भइल? ऐसन दुल्हा न देखने बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। का भइल? ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला बगल मृग छाला। अरे सगरी बदनिया पे सांप रे सांप, रे बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर बोली, बेटी मैं तुमको पर्वत से छलांग लगा के मर जाऊंगी तुम्हारे साथ, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में तुमको लेकर जल मरूंगी, परंतु अपने जीते जी पागल से विवाह नहीं होने दूंगी मैं। इसी बीच किसी दूसरी माई ने पूछ दिया, ये दुल्हवा के बतैले रहल हल, के अगुआ है ए बियाह के? कौन है अगुआ है जी? नारद जी याद आ गए। और अगुआ की जौन गति आजकल बियाह में होती है वो सब नारद जी की भई। आपको बताऊं, अगुआ आप में से बहुत लोग अगुआ हुई लो। अगुआ ब्याह के दिने रात को 12 बजे रोते हुए दक्षिण दिशा में मुंह करके कान पकड़ के क्रिया खाता है, आज के बाद हम केहू के ब्याह ना करवाए माँ। और जैसे सवेर होता है फिर सेटिंग करने लगता है। किसी ने पूछा कौन अगुआ है इस ब्याह का? नारद जी याद आ गए। मैं ना मैया लगी नारद जी को सुनाने। नारद जी ने मेरा घर उजाड़ दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का? ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। नारद क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। भगवान करे उनको घर उजड़ जाए। तब तक एक माई ने कहा उनके तो घरे निखे उजड़ी कहां से? पार्वती मैया ने अपनी मां से कहा, मां तुम सन मिट्टी ही के विधि के अंका, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा सकती हैं मां? मैना जी बोली नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, फिर मां तू व्यर्थ जनि लेहु कलंका, व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर कलंक की भागी मत बनिए। मां जीवन में कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह उसी के साथ होता है जिसके साथ होना रहता है। निमित्त भले कोई बन जाए, मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, धरती के जिस कोने में भी रहूंगी मुझे वही प्राप्त होगा। इधर नारद जी आदि मुनियों को लेकर गए और जाकर हिमांचल जी से बोले, महाराज आपकी बेटी बेटी बाद में है, आपकी बेटी शक्ति है, आपकी बेटी जगदम्बा है, ये सदैव शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बन के आपके घर में अवतार ली है। हिमांचल सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया और सुंदर ब्रह्मा जी के कहने पर पीतांबर वस्त्र धारण करके बाबा विवाह के मंडप में आए। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, यह रसे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चर रहे, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना।
हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अब दासी दास तुरग रत्न नागा, दासी दास तुरग रत्न नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। औना कनक भाजन भरि जाना, कनक भाजन भरि जाना, दाई जति धन जाए बखाना, दाई जति धन जाए बखाना, दाई जति न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, पूरी सृष्टि बोली, बोली उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने शंकर जी से क्षमा याचना की। बाबा ने उनको अनेक प्रकार से समझाकर विदा किया। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना जी ने मां पार्वती को विदा किया है। शंकर भगवान कैलाश आए, बराती अपने अपने लोक गए और कैलाश में गणों के साथ, मैया के साथ बाबा बड़े आनंद से रहने लगे। अनेक काल बीतने के बाद कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में उन्होंने ताड़कासुर का अंत किया है। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस मंगलमय विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। आज दूसरे दिन के सत्र में हमने और आपने इस मंगलमयी कथा को गाया, श्रवण किया। भगवान शिव, बाबा अमरनाथ हमारा आपका सबका कल्याण करें। कल ठीक 5 बजे हम और आप श्री राम जन्म महोत्सव की कथा में मिलेंगे। कल यहाँ भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तब तक के लिए